श्री कृष्णा। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की एक बड़ी प्यारी कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा है एक ब्राह्मणी की जो गरीब होती है। उसका एक 8 साल का बच्चा होता है, मधुसूदन। ब्राह्मणी ने सोचा कि मेरा बच्चा 8 साल का हो गया, इसको गुरुकुल में डाल देती हूँ ताकि ये शिक्षा ग्रहण करे और एक अच्छा इंसान, नागरिक बन सके। अब वो उसने गुरुकुल में इसका जो गुरु जी के पास इसका दाखिला करवा दिया। ब्राह्मणी के घर से गुरुकुल तक का रास्ता जो है वो एक जंगल से होके जाता था, जहाँ पर बहुत ही जंगली जानवर थे। तो जब बालक सुबह अगले दिन गुरुकुल जाने के लिए तैयार होता है और उसका फर्स्ट डे होता है, तो माँ को बोलता, माँ मैं अकेले जंगल से नहीं जाऊँगा, मुझे तो डर लगेगा। तो माँ ने बोला कि बेटा, माँ ने बड़ा सोचा, फिर बोला कि बेटा जंगल में तो तेरे भैया गोपाल रहते हैं, तो उसको याद करना, वो आ जाएगा, तुझे रास्ता पार करा देगा। उसने बोला, अच्छा मेरे गोपाल भैया वो जंगल में ही रहते हैं? हाँ हाँ, तुम्हारे गोपाल भैया जंगल में ही रहते हैं। तो वो बड़ा खुश हो गया। अब वो जंगल में जब रास्ते से जा रहा होता है, जंगल आता है, वो डरने लगता है। फिर उसको माँ की बात याद आती है कि मेरे तो भैया आए। तो उसने बोला, हे मेरे गोपाल भैया, भैया मेरे गोपाल भैया तुम कहाँ हो, आओ ना, मुझे रास्ता पार करा दो। वो इतने दिल से आवाज़ लगा रहा था और इतनी करुणा थे उसके आवाज़ में, श्री कृष्ण भगवान से रहा नहीं गया। वो एक 10-12 साल के बच्चे का रूप धारण करते हैं और प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, अरे मेरे छोटे से नन्हे से भाई, कहो किस लिए मुझे पुकारा? भैया अब क्या मेरे गोपाल भैया? हाँ मैं तुम्हारा गोपाल भैया हूँ। बोला, अच्छा भैया तो मुझे जंगल पार करा दो, मुझे तो गुरुकुल में पढ़ने जाना। अच्छा ठीक है, तो क्या आप रोज मुझे जंगल पार कराओ? क्यों नहीं कराऊंगा, आप पुकारोगे मैं आ जाऊंगा। ठीक है भैया, ठीक है। ऐसे रूटीन बन गया। मधुसूदन अपने घर से चलता, जंगल में अपने भैया को पुकारता, गोपाल भैया आ जाओ, रास्ता पार करा दो, जंगल पार करा दो। भैया गोपाल भैया दौड़े चले आते। बहुत दिन बीते तो एक दिन गुरु ने सब बच्चों को बोला कि बच्चों, श्री कृष्ण जी को खीर का भोग लगाना है, तो आप ऐसे करो, अपने घर से कल सभी बहुत सारा दूध लेके आना, बहुत ज़्यादा लाना, ऐसे कम मत लाना। सब बच्चों ने अपने घर बोला, सबकी माताओं ने अच्छे से भर के लोटा दूध का दिया। अब गोपाल के घर में तो कोई गाय थी नहीं, दूध था नहीं, वो तो उसकी माँ तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रही थी। वो रोने लगा कि मुझे तो सॉरी गोपाल नहीं, मधुसूदन। वो मधुसूदन रोने लगा, माँ मुझे भी तो दूध दो ना, गुरुजी के पास सब बच्चे दूध लेके आएंगे और मैं बिना दूध के जाऊँगी तो अच्छा लगेगा क्या गुरुजी को? तो माँ ने बोला, अरे तेरे भैया है ना गोपाल भैया जंगल में, तुम उनसे ही तो मांग लेना दूध। हाँ भैया, हाँ माँ ठीक है, मैं गोपाल से ही मांग लूँगा। अब वो जंगल में जाते और कहते, भैया गोपाल भैया आ जाओ। अब कृष्ण भगवान प्रकट हो, भैया मुझे दूध भी चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने खीर बनानी है, माँ के पास तो था नहीं, उन्होंने बोला गोपाल से ले लेना। तो कृष्ण ने कहा, भगवान ने कहा, ठीक है ये लो छोटी सी लुटिया और इसमें दूध है, ये लो तुम ले जाओ, गुरुजी को दे दो। ये तो बहुत छोटी सी लुटिया, मैं इसमें इतना कम दूध मुझको नहीं अच्छा लगेगा। अरे तुम जाओ तो सही, तुम ले जाओ, कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है भैया। वो छोटी सी लुटिया, उसमें दूध जो था लेके चले गए। अब गुरुजी ने देखा सब बच्चे तो बहुत बड़े बड़े लोटों में दूध लेके भर के आए हैं और बड़ा सा एक कड़ाहा मंगवाया गया जिसमें खीर बनानी थी। उसमें गुरुजी सबसे ले लेके सारा दूध पलटते जा रहे थे। अब वो मधुसूदन भी बोले, गुरुजी मेरा भी दूध, अब पीछे हटना जरा बेटा, दूसरे का आने दो। फिर थोड़ी देर बाद, गुरुजी मेरा भी दूध लीजिए, अरे पीछे हटना बेटा, दूसरों को आने दे। ऐसे करते करते गुरुजी ने सब बच्चों का दूध ले लिया और खीर बनाने के लिए रख दिया। अब वो लड़का बालक जिद करने लगा, मेरा दूध तो लिया नहीं गुरुजी। अरे इतनी सी लुटिया लेके आया है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, इससे क्या होगा, तू रहने दे। नहीं गुरुजी लीजिए। अब ज़बरदस्ती करने लगा तो गुरुजी को लेना पड़ा। गुरुजी ने बोला, 1-2 बूंद है, इसमें क्या करूँगा दूध का, ऐसे पलट दे। जैसे लुटिया को पलटा तो उसमें दूध की धाराएं बहने लगी। अरे गुरुजी की आंखें देखते बन रही थी, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या चमत्कार है, इसमें तो दूध बहे जा रहा, दूध बहे जा रहा। देखते देखते वो इतना बड़ा जो बर्तन रखा हुआ था जिसमें खीर बन रही थी वो पूरा भर गया। और बर्तन लेके आ कुटिया से, और बर्तन लाए, सब भर गए। अब दूध की बंदी ना उसने मधुसूदन को दिया, ले संभाले, ये क्या है। अब मधुसूदन के हाथ में हो गया तो दूध उसमें से बहना बंद हो गया। तो गुरुजी तो समझ गए कि जरूर ये कोई करिश्मा है भगवान का। वो उसके पैरों में पकड़ के कि बता तुझे ये
लोटा किसने दिया, तू कहाँ से लाया? कहते नहीं, मेरे जंगल में मेरे गोपाल भैया ना, उन्होंने दिया। बोले गोपाल भैया, मैंने तो सुना तुम तो एक ही लौते बेटे अपनी माँ। नहीं नहीं, माँ ने बोला था जब तुम्हें जंगल में डर लगे तो तुम्हारे गोपाल भैया है, उनको पुकारना, वो आ जाएंगे। अब गुरुजी जंगल में जाते हैं, उसके साथ सब बच्चे साथ में जाते हैं, पुकारते गोपाल भैया आ जाओ, गोपाल भैया आ जाओ जंगल में। और उस छोटे से मधुसूदन बच्चे की आवाज़ से भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए प्रकट होते हैं। उसने कृष्ण ने ऐसी अपनी लीला दिखाई कि गुरुजी उस छोटे से बच्चे को अपना गुरु मानने लगे कि मैं क्या गुरु हूँ, तू मेरा गुरु है, तूने मुझे भगवान से मिला दिया, तेरी महिमा अपरंपार है। गुरुजी को इतना ज्ञान हुआ कि एक छोटा सा 8 साल का बच्चा रोज़ भगवान इसको मेरी कुटिया तक छोड़ने आते थे, मेरी गुरुकुल तक छोड़ने आते थे। ऐसी भगवान की महिमा। भगवान तो प्यार के भूखे हैं, जो एक 8 साल के बच्चे के बंधन में, प्यार के बंधन में बंध के, ऐसे हैं बांके बिहारी। आपको भक्तों ज़रूर पसंद आई होगी ये कथा। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। धन्यवाद।